वीडियो बनाइए। दौर है, तापमान का जो पारा है करीब 39 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोगों की दिनचर्या बदली है, लोग ठंडे पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। से भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है और सूरज के तपिश के बढ़ने के चलते लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। आज भी भीषण गर्मी का दौर है। हम इस समय चेतक चौराहे पर मौजूद है और मैं आपको यहाँ पर आज जो टेम्परेचर मीटर है वो दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि आज दोपहर 12:15 बजे तक 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मीटर जो है वो दिखा रहा है। साफ जाहिर है कि अप्रैल महीने के शुरुआती दौर में ही इतनी भीषण गर्मी देखने को मिली है जिससे लोग काफ़ी प्रभावित हो। और ये वजह है कि सड़कों पर लोगों की आवाजाही आम दिनों के मुकाबले कुछ हद तक कम ज़रूर हुई है, क्योंकि लोगों ने अपनी दिनचर्या को बदला है। लोगों ने घर से बाहर निकलने के समय में परिवर्तन किया। और दूसरी ओर अगर हम इस भीषण गर्मी के अगर आंकड़ों की बात करें तो मार्च महीने के आखिरी दौर में 40 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान पहुँच चुका था, जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो गर्मी का जो दौर है वो अब लोगों को परेशान करने लगा है। लोग गर्मी से बचाव के जो उपाय हैं वो कर के बाहर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग लोग घर से बाहर निकलने में कर रहे हैं। और अधिकांश लोग जो कि ज़रूरी कार्य नहीं है वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ये प्रमुख चौराहा है, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही काफ़ी बनी रहती है, लेकिन अभी आम दिनों के मुकाबले काफ़ी कम आवाजाही लोगों की देखी जा रही है। और जो लोग यहाँ पर निकले हैं मुख्य रूप से किसी न किसी ज़रूरी काम की वजह से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा अब लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। और सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहा है। तेज गर्मी की वजह से दिन के समय लोगों की सड़कों पर आवाजाही घट रही है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में भी अब सूर्यदेव के तीखे तेवर दिखाई देने लगे हैं। हालांकि आज अप्रैल की दूसरी ही तारीख है, अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ है, लेकिन जो तेज धूप आ रही है, इस धूप में जो तपिश है वो तपिश मई और जून जैसे महीने जैसी दिखाई दे रही है। हम एक जूस वाले से बात करते हैं कि किस तरह से इन दिनों गर्मी का प्रकोप है। भाई जी, कितनी गर्मी बढ़ रही है और कैसा धंधा चल रहा है इन दिनों गर्मी? सर ठीक है, अब पहले से ठीक है, अब 4-5 दिन से काम ठीक चल रहा है। अब आगे काम आगे सर काम बढ़ेगा ही अब। हाँ, तो जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे काम बढ़ता जा रहा है। अच्छा। बाकी गर्मी कैसी है इन दिनों? अभी तो कम नहीं है, हवा चल रही है 4-5 दिन से, ठीक है। काम चल रहा है, बढ़ता जाएगा काम, जैसे धूप पड़ेगी वैसे काम चलेगा अपना। मैं आपको श्री गंगानगर के जिला मुख्यालय का ये सबसे व्यस्तम और मुख्य चौराहा है जिसे सुखाड़िया सर्किल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको सुखाड़िया सर्किल का ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। सुखाड़िया सर्किल पर आप ये देखिए, ये जो ट्रैफिक है तकरीबन अभी समय 11 साढ़े 11 बजे का वक्त है, लेकिन ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबले काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेज़ धूप की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लोग जनरली अवॉइड करते हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। गर्मी कितनी बढ़ रही है इन दिनों? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सामान्य से बहुत ज़्यादा तापमान है। अच्छा जी, तो किस तरह से आप इस गर्मी को मैनेज कर रहे हैं? गर्मी से सफा काम में ले रहे हैं, पानी का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, जूस का उपयोग कर रहे हैं। तो अभी इतना जल्दी नहीं हो गया कि इतनी जल्दी अभी मई जून जैसी गर्मी अभी अप्रैल में ही महसूस होने लगी हमें? गर्मी कम से कम 1 महीना आगे चल रही है, 1 महीना। 20-25 मई का आसपास तापमान होना चाहिए, तापमान आज ही हो रहा है। 36 डिग्री तापमान लगभग चल रहा है। बिल्कुल। हवा भी कम है, 2 दिन से आंधी चल रही है, हवा भी कम है आज से। तो देखिए, तेज गर्मी का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। श्री गंगानगर वासी इस तेज धूप से बचने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। पूरे चेहरे को इन्होंने जिस तरह से ढका हुआ है ताकि लू से बचा जा सके, साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल की भी पालना की जा सके। हालांकि मौसम विभाग ने भी इस बार संभावना जताई है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार तापमान थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ये तय है कि इस बार जो पड़ने वाली गर्मी है बहुत ज़्यादा तीखी और तेज़ रहने वाली है। हम भी अभी सभी श्री गंगानगर वासियों से निवेदन करते हैं कि वो तेज़ धूप के समय बाहर निकलते समय थोड़ी सावधानी बरतें। अति आवश्यक हो तो ही धूप में निकलें, अदरवाइज वो अपने घर पर रहें या फिर ऐसे कंफर्टेबल जोन में रहें जहाँ छाया हो और शीतल पेय पदार्थ उनको उपलब्ध होता रहे। अशोक शर्मा, 18 श्री गंगानगर। गर्मी आते ही लोगों को मटके याद आ रहे हैं। गरीबों का फ्रिज कहे जाने वाले मटके के लिए दौसा के बाजारों में दुकानें
सजी हुई हैं। गरीबों का फ्रीज है मटकी, और मटकी की दुकानें लग गई हैं क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बाज़ार में मटकियां आ चुकी हैं। मटकियां नई नई डिज़ाइन की मटकियां आई हैं और बताया जाता है कि इनमें बहुत ठंडा पानी रहता है और जो फ्रीज से भी बेहतर यहाँ पर पानी रहता है। और स्पेशल जो मटकियाँ हैं उनमें नल भी लगा हुआ है। इस तरह की मटकियाँ हैं। ऐसे में ये गरीब का फ्रीज माना जाता है। गीता जी, कितने साल से आप ये बेच रहे हो? और 50 साल बताओ कितने साल से? 50 साल से। तो पहले कितने क्या फ़ायदा होता था, अब क्या? पहले फायदा होता, अब तो फ्रीजर चाल गई। अब तो हांडी मटकी में कोई सब्जी नहीं बनाओ, पहले सब्जी बनाओ था इसमें। यस। तो पहले पूरा घर चल जाता था क्या? पूरा घर में खर्चो पानी सब चल रहा। और अब नहीं चल रहा। अच्छा। बिक्री कम होने के कारण क्या मानते हो आप, क्यों कम हो गई? कम हो गई फ्रीज चाल का। अब कुण बुझे चल फिर पाते डेगचा में यहाँ में सब्जी अब्जी को बनाओ है। पहले दूध सब यहाँ में तातो करे था। इसका पानी कैसा होता है, मतलब आज भी? पानी तो ठंडा ही रहेगा। फिर भी जो लेने वाले वो तो लेते ही हैं। लेने वाला कम ले हो सब। बिल्कुल, ये गरीबों का फ्रीज है हालांकि, लेकिन अब इसकी बिक्री काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में जो लोग बेचते हैं कुम्हार जाति के लोग होते हैं और इनकी जो बचत है वो काफ़ी कम हो रही है। हालांकि अब गर्मी की शुरुआत हो गई है। ऐसे में लोग यहाँ पर इसको खरीदने के लिए आ रहे हैं। ये देखो, ये महिला भी हैं जो भी खरीदने आई हैं। ऐसे में सभी लोग गर्मी को देखते हुए यहाँ पर जो मटकियाँ हैं वो खरीदने में लगे हुए हैं। लेकिन जो पहले के दौर की बात करें तो उस स्तर पर यहाँ पर बिक्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो ये मटकियाँ बेचने वाले जो लोग हैं ये मायूस हैं। इनका मानना है कि जो फ्रीज जब से चले हैं तब से इनको बिक्री में कमी आई है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए राजस्थान सुपर 100।